अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम लोग आ गए हैं एक्सक्लूसिव लेक्चर लेके ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स पे। ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स पे मैं इसलिए अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे हम सिर्फ काइनेमेटिक्स की ग्राफ तो पढ़ेंगे, लेकिन इन ग्राफ्स की बेसिस पे हम आगे जाके तमाम ग्राफ्स पढ़ रहे होंगे। जरूरी नहीं कि मैं तुम लोगों को आगे जाके तमाम टॉपिक्स के अलग अलग ग्राफ बनाऊं। जो मेन ग्राफ्स जो एमडी कैट में, ई कैट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में आते हैं वो काइनेमेटिक्स के आते हैं, लेकिन हल्का फुल्का क्योंकि हम ग्राफ्स की बेसिस पढ़ लेंगे, असल में हम काइनेमेटिक्स पे रख के ग्राफ्स ही पढ़ रहे हैं। मतलब मेन ग्राफ्स तमाम और जो ग्राफ्स की बेसिक्स होती हैं वो इनके अंदर हम पढ़ लेंगे। कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, समझने के लिए थोड़ा सा जाहिर बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ नहीं होता। खासतौर पे जो ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले उन्होंने तो पढ़े हुए होते हैं, बाकी बोर्ड वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो हम आपके लिए आसान कर देंगे, 10 मिनट आप बस समझ दें। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है ना। वही सब पढ़ेंगे हम इसमें भी। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से लेके, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं सिंपल सा। ये आ गया हमारे पास ग्राफ, ठीक है भाई। ये बात भी याद रखा करो कि हमेशा ग्राफ में नीचे वो वैल्यू रखी जाती है एक्स एक्सिस में जो कि इंडिपेंडेंट हो। टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। वेलोसिटी डिपेंडेंट है टाइम पे, वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम आता है, ठीक है। तो हमेशा टाइम नीचे आएगा, वेलोसिटी ऊपर आएगी, ये तो बच्चों वाली बात। अब जरा एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये मेरे बोले गाड़ी है, ये जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो थी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी जो कि कितने सेकंड तक, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स तक, 10 सेकंड्स तक 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव की है। अब ये देखो, ये ग्राफ, पहली बात तो यहीं पे एक सवाल बन सकता है कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, क्योंकि गाड़ी की हर सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो सेम है, तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, पहली बात, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। अब इसी सवाल से आपसे एक चीज पूछी जाती है, ये बताएं कि इस बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है इतने टाइम में, 10 सेकंड्स के अंदर। तो आप बोलोगे कोई मसला ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि देखो, हमेशा हमेशा एक चीज कहलाती है जिसको हम कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, कि ग्राफ के अंदर का एरिया कितना है। बस आपके ग्राफ के एंड से लेके एक लाइन ड्रॉ करो नीचे तक, ठीक है। ये 10 सेकंड तक जा रही है लाइन, पूरी 10 सेकंड तक जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास इस पूरे एरिया के अंदर, ये पूरा एरिया के अंदर जितना एरिया आया है, ये हम सिर्फ एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एरिया, अब देखो हमें यहाँ पे कौन सी शेप मिल रही है, रेक्टेंगल शेप मिल रही है। स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, अभी हम फिलहाल रेक्टेंगल समझते हैं इसको, ठीक है। रेक्टेंगल शेप है, तो हमें अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है पूरे, ऐसे ही है ना। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे ही है ना। एरिया बराबर होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे बताओ कि लेंथ में कौन सी वैल्यू, वेलोसिटी है, ऐसे ही ना। लेंथ में कौन सी वेलोसिटी वैल्यू है, वेलोसिटी है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। और विड्थ में या ब्रेथ में कौन सी वैल्यू है, टाइम है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया शो कर रहा है, ऐसे ही है ना भाई। तो सवाल ये उठता है कि वैसे वेलोसिटी ऑफ टाइम, वेलोसिटी टाइम क्या शो करता है भाई। सिंपली हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। तो अगर मैं टाइम को उधर ले जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के। यानी कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या शो कर रहा है, वो एरिया असल में हमें शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। ये समझाना था मुझे तुम्हें, ये मुझे तुम्हें समझाना था कि हमारे पास एरिया ऑफ, अब मैं लिख भी देता हूं एक लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या शो कर रहा है, पूरा लिख लेता हूं। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्शन शो नहीं करनी, तो एक ही बात है, ठीक है। बात समझ आ गई, दोनों को डिस्टेंस मीटर में होगा, दोनों का यूनिट, ठीक है भाई। ये आ गया कांस्टेंट वेलोसिटी का पहला ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ हमने पढ़ लिया, यानी कि हमने ये पढ़ा कि किसी भी ग्राफ का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ आई, हर किसी कोई भी ग्राफ ले सकता है। अब मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक छोटा सा, सही है।
अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर मुझे इसकी एक्सेलरेशन मालूम करनी है, सॉरी एक्सेलरेशन दी हुई है क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक। अब यहाँ पे बोल दिया कि भाई इसकी एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल 10 सेकंड तक रही है, और कितनी रही है 5, ये 5 नहीं, वैल्यू चेंज कर लेते हैं, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रही। तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है, पहले तो बताओ इसका एरिया क्या शो करेगा, इसका एरिया वही इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसकी लेंथ में क्या एक्सेलरेशन है और इसकी विड्थ में क्या टाइम है, तो इसका जो एरिया है वो क्या शो करेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ या विड्थ, और लेंथ में क्या वैल्यू है एक्सेलरेशन है और टाइम है, ये बराबर होती है वेलोसिटी के। जाहिर है वेलोसिटी इसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन इसके बराबर होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम की होती है, तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर होगी वेलोसिटी के। यही बात है ना भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत बच्चों वाली बातें कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या दे रहा है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। बात समझ आ गई। इसी तरीके से हम हर चीज में देख सकते हैं, जो भी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उसका एरिया बना रही है। बात समझ आ गई, बेसिक सी बात। अच्छा जी, अब अगर अभी हम फिलहाल हमारी जो हेडिंग चल रही है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की चल रही है, ठीक है ना। तो अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हदों में ही रहेंगे और एक दो चीजें और पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब पहले तो अभी तो हमने कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ी, ऐसे ही है ना भाई। अब हम अगर एक हम ग्राफ ड्रॉ करें, एक ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ किया, इस ग्राफ की खुसूसियत ये है कि यहाँ पे जो ऐसे ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहली बात वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और इसकी अब यहाँ पे जो इसका जो मैं एरो ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन शो कर रही है हमें, ये एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी शो कर रही है, ठीक है, वक्त के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब मैं यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ कर दूँ एक नीचे तक एग्जैक्ट, तो वो लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है, और वो फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड्स। अब पहले सेकंड में वेलोसिटी अलग थी, दूसरे में अलग थी, तीसरे में अलग थी, चौथे में अलग थी, पांचवे में अलग थी। जाहिर है वैल्यू अलग अलग होंगी, यहाँ पे लिख भी लेते हैं कुछ ऐसी अंदाजन वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल पहले सेकंड में इतनी थी, यहाँ थी, दूसरे सेकंड में यहाँ थी, तीसरे सेकंड में कहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ आ जाएगी, चौथे सेकंड में यहाँ थी तो यहाँ आ जाएगी, और पांचवें सेकंड में यहाँ थी तो यहाँ, ठीक है। अब हमारे पास अब वैल्यूज लिख देते हैं, ये 1 2 3 4 5, ये इसको लिख लो 10 20 30 40 40 और 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ऐसा सवाल आ गया और इसमें आपसे बोल दिया कि आप यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस बताओ, कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो क्या करोगे, आप क्या करो सिंपली, अब देखो आपको सिर्फ ये देखना है शेप कौन सी बन रही है। यूजुअली मोस्टली जो शेप बननी होती है वो या तो ट्रायंगल बन रही होती है या रेक्टेंगल। अभी यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है ना। अब ये बात भी गौर करो कि ये जो ट्रायंगल है ये एक रेक्टेंगल का हाफ है, ये पूरा रेक्टेंगल था, इसका हाफ जो हमारे पास एरिया, किसका एरिया है, हमारे ग्राफ का एरिया, ठीक है। तो हमारे पास ये बात भी याद रखो कि हमारे पास ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। 1/2 का मतलब हाफ हो गया, वो एरिया हाफ हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ का जो एरिया आ रहा था रेक्टेंगल का वो हाफ हो गया, ये आ गया एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर वही चीज करेंगे, हमारे पास लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, हमारे पास लेंथ की वैल्यू गिवन है 50, सही है। विड्थ की वैल्यू कितनी गिवन है 5। आप इसको भी लेंथ ले सकते हो, टाइम को और उसको भी ले सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे उसमें मसला नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 250, और उसको जाहिर डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है हमारी गाड़ी ने, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में फिर आप यहीं पे रुक जाओगे, यहाँ पे रुक जाओगे और इसे स्ट्रेट लाइन करोगे, यहाँ पे तो फिर ग्राफ आपका यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे आप जो वेलोसिटी यूज करोगे वो कौन सी यूज करोगे 40, और यहाँ पे इसको 4 यूज करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 44 था 160, और 160 डिवाइड बाय 2 80 मीटर। समझ आ गई बात, समझ आ गई। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी हम सिर्फ एरिया पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम ग्राफ्स को आपस में भी कंपेयर करेंगे। अब अभी तक हमने पढ़ा एरिया एरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और चीज पे जिसका नाम होता है ग्रेडियंट, इसको हम स्लोप भी कहते हैं,
डिएंट, इसको स्लैश स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो वापस अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक। ठीक है, अब ये वही वाला ग्राफ ड्रॉ कर, ये आ गया हमारा ग्राफ। ठीक है, और इसी के साथ एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ यहाँ, ये ये ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, बल्कि एक थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको ऐसे इस तरीके। ठीक है, दो ग्राफ ड्रॉ कर लिए है, दोनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहली बात तो ये है वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को यहाँ से देख के लग क्या रहा है कि हमारे पास ये ग्राफ किस चीज का है। देखो हमेशा हमेशा पहले तो हम ग्रेडियंट पे बात करें, थोड़ी देर तुम लोगों को खुद ही बाकी चीज समझ आ जाएगी। ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी ग्राफ का ग्रेडियंट या स्लोप, उस ग्राफ का, अब मैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ग्रेडियंट हमेशा बराबर होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखते हैं। डी का मतलब भी चेंज होता है, डिफरेंस, चेंज। ठीक है, ये सिंपली अभी हम डी वाई अपॉन डी एक्स को हटा रहे हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना है, तो मुझे इस ग्राफ का चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स करना होगा। अब इस ग्राफ के चेंज इन वाई में हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी गिवन है, तो हमेशा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आएगा। सही है, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन एक्स में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन टाइम आ जाएगा। ऐसे ही है ना भाई, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये बात हमें पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के। और इससे अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, इसका सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड ये हमारे पास ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाती है। ये चीज हमारे पास एक्सेलरेशन शो कर रही है। तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ, अभी हमने क्या पढ़ा था, ये पहले लिख लूं, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या दे रही है हमें, एक्सेलरेशन। ठीक है, किसी भी ग्राफ का ग्रेडियंट इसी तरीके से निकलेगा। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अच्छा, अब ग्रेडियंट और किस तरीके से पता किया जाता है, देखो हम सिंपली ग्रेडियंट इस तरीके से पता करते हैं। ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, इस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले तो नॉर्मल की बात, ये वाली इस तरह की बात करते हैं। हर ग्राफ का जो ग्रेडियंट, मतलब हर पॉइंट का ग्रेडियंट, मिसाल के लिए मुझे मुझे इस पॉइंट का ग्रेडियंट निकालना है, इस पॉइंट का, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, क्योंकि अब यहाँ स्ट्रेट लाइन का है नहीं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, इसके टेंजेंट पे, इसके टेंजेंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये इसकी खुसूसियत होती है टेंजेंट की, कि वो लाइन को एक जगह से कट कर रही होगी, बस दो जगह से कट नहीं कर रही होगी। ठीक है ना, अगर मिसाल के तौर पर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता, कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करता, ऐसी, अब ये देखो ये यहाँ से भी कट कर रही है, ये लाइन यहाँ से भी कट कर रही है, तो ये हमारे पास इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जाता। टेंजेंट किस तरह ड्रॉ किया जाता है, हमेशा ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है कि जो कट कर रही हो एक जगह से, सिर्फ सिर्फ एक जगह से। इसको मैं और थोड़ा सा प्रिसाइज कर लूँ, एक जगह से कट कर रही हो ये, अब ये सिर्फ एक जगह से कट कर रही है हमारी लाइन। ठीक है, इस तरह से। सही है, अब मैं यहाँ पे इस लाइन का के पॉइंट्स अगर मैं निकाल लूँ, ठीक है ना, इस लाइन के दो पॉइंट्स मैंने, कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, उसमें मुझे मसला नहीं, कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं यहाँ से भी पॉइंट्स ले सकता हूँ, ये दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये दो पॉइंट्स लिए, अब मैंने इनका और इनका मिसाल के तौर पर, ये यहाँ पे था ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे था। ठीक है, और एक्स एक्सिस में ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे था। अब मैं इस लाइन का चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स निकालूंगा। बात समझ आई, इस लाइन का चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, मुझे इस पॉइंट का स्लोप पता करना है सिर्फ। ठीक है ना, अच्छा, यहीं पे ये बात समझ लो कि हमारे पास किसी भी लाइन का जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है ना, अभी हमने क्या बोला, जैसे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का, ठीक है ना, तो इसकी जो लाइन है वो यही ग्रेडियंट है। ठीक है ना, इसकी जो लाइन है वो हमें क्या शो कर रही है, एक्सेलरेशन शो कर रही है। ठीक है ना, तो ये जो पर्पल लाइन है ये असल में एक्सेलरेशन की लाइन है। तो अगर हमारे पास ये लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब ये स्ट्रेटली ऊपर जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो हर पॉइंट पे मेरा टेंजेंट जो है वो अलग आएगा। ऐसे ही है ना भाई, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मेरा टेंजेंट क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसे ही है ना भाई, इसको मैं थोड़ा
यहाँ लगा रख दिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट इस तरीके से होगा, हर पॉइंट का टेंजेंट होगा वो अलग तरीके से ड्रॉ होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट ये आएगा, तो डायरेक्शन चेंज होती जाएगी टेंजेंट की। लेकिन अगर मैं इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो हर पॉइंट पे टेंजेंट यही बनेगा, ऐसे ही ना, सेम लाइन पे बनेगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि इस ग्राफ का हम चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स निकालेंगे, यानी कि इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और ऐसे, सही है। तो मैंने बोला मिसाल के तौर पे यहाँ 1 था, ये 5वां सेकंड था, ये 30 मीटर पर सेकंड थी, ये 50 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो चेंज इन वाई है, ठीक है, चेंज इन वाई यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आया, वो कैसे आया, y2 माइनस y1, y2 यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू, फिर y1 यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी थी y पे 50 थी, अपॉन ओ माइनस y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू कितनी थी 30 थी, सही है। फिर अपॉन y2 माइनस y1, अभी हम x भी तो करेंगे, डेल्टा x भी तो करेंगे ना, ये मैंने एक पॉइंट ऊपर इसको नीचे कर लेता हूं, एक मिनट, यहाँ असल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी, ऐसे है ना, x2 माइनस x1, ठीक है। तो हमारे पास y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 50 माइनस 30 अपॉन, और हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी x की, वो कितनी आएगी 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 आएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 50 माइनस 30 कितना होगा 20, सही है। और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, 20 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 5। ये ग्राफ किस चीज का है, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो हमारे पास जाहिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा, इसका सेकंड होगा, तो मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस पॉइंट की एक्सेलरेशन पता चल गई इस टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करके। हर पॉइंट की टेंजेंट ड्रॉ करके हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट आएगा वो एक अलग लाइन आएगी, इस पॉइंट की टेंजेंट आएगी वो एक अलग लाइन आएगी, ऐसे ही है ना भाई। तो हर पॉइंट पे कोई भी दो लाइन ड्रॉ करके, अब ये मैं बहुत आगे का पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं तुम लोगों को फिर भी बता रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा आ गया कर्व लाइन का निकालने का, किसी पॉइंट का मिल गया, तो आप इस तरीके से बड़ा इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम हर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे इस चीज, सही है। स्ट्रेट लाइन क्योंकि हर पॉइंट पे टेंजेंट सेम होता है, हर पॉइंट पे वैल्यू सेम आएगी एक्सेलरेशन की, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे चेंज कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब जरा ये भी समझ लो कि ये हमारे पास किसका ग्राफ था, ये था कांस्टेंट वेलोसिटी का, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है। वेरिएबल का मतलब क्या है, नॉन, जो कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे। बात समझ आ गई, क्लियर हो गई। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब मुझे अगर अब इसका इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, इसी को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ इस ग्राफ को, ये, ठीक है। ये ग्राफ कौन सा था, ये ग्राफ था, ये क्या था, वेलोसिटी टाइम। मुझे इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर ये कैसे बनेगा, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अब एक्सेलरेशन देखो, क्योंकि ये हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हर पॉइंट, देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि लेकिन चेंज इन वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम आ रहा है, ठीक है ना। इसी को मैं अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, नीचे लाइन पे ड्रॉ करूं, जब मैं तुम लोगों को काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था, यहां से यहां ऐसे ड्रॉ करूंगा अगर इस तरह, तो हर सेकंड पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये मैं मानता हूँ, तुम सही कह रहे हो कि हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी इंक्रीज करी, पहले 0 थी, फिर 5 हुई, फिर 10 हुई, फिर 15 हुई, फिर 20 हुई, फिर 25 हो गई, फिर 30 हो गई, और सेकंड 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही है ना हर सेकंड पे। लेकिन मुझे हर सेकंड पे अगर चेंज पता करना है, सही है, चेंज इन वेलोसिटी, अब देखो अपॉन टाइम में तो 1 ही है ना, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वही एक्सेलरेशन आएगी, क्योंकि अपॉन में 1 है, सही है। तो मैं इसको 1 को हटा रहा हूँ अपॉन में, ताकि मेरे लिए आसानी हो। हर सेकंड पे, पहले सेकंड पे जो चेंज आया कितना आया, 5 का आया, यानी कि एक्सेलरेशन कितनी हुई है, 5 हुई है। अगले सेकंड एक्सेलरेशन कितनी हुई है, 5 हुई है। उससे अगले सेकंड एक्सेलरेशन कितनी हुई है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, तो कितना चेंज आया, 5 का आया। हर सेकंड पे एक्सेलरेशन कितनी, 5 है। तो अब मैं यहाँ पे अगर एक ग्राफ ड्रॉ करूँ जिसपे यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ये, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मेरे पास जो लाइन ड्रॉ होगी वो ये ड्रॉ होगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना वो एक स्ट्रेट लाइन बना। बात समझ आई, ये और ये एक ही मायने रखते हैं, ये दोनों आपस में, ये दोनों ग्राफ आपस में एक ही मायने रखते हैं, एक ही मतलब है इन दोनों का। इस चीज का सामान, इस चीज का ध्यान रखो, इसको ख्याल रखो। बात समझ आई बात, ये हमारे पास मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अभी हमने ग्रेडियंट पढ़ लिया, ठीक है ना, ग्रेडियंट किस तरीके से निकाला जाता है। अब जरा अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी लिख सकते हैं तो डी से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है भाई, ये हम ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अपना, ये आ गया, ठीक है भाई। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी हम एक इस तरीके की क्वांटिटी ले लेते हैं, कुछ एक बढ़ती जा रही है हर सेकंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इसके भी दो तीन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक साथ। एक ग्राफ ये आ गया, एक ग्राफ हमारे पास, ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और एक ग्राफ मेरे पास आ गया ये, इस तरीके से, तीन ग्राफ आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहली बात तो ये है कि मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना चाहूँ। पहली बात तो ये बताओ कि ये किस चीज का ग्राफ, ये है कांस्टेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे ही ना हर सेकंड पे जो चेंज हो रहा है वो बराबर हो रहा है, हर सेकंड पे जो चेंज हो रहा है वो बराबर हो रहा है, ये बात याद रखना, ठीक है। हर सेकंड पे चेंज बराबर हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। हर सेकंड पे चेंज बराबर हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हर सेकंड पे चेंज से जीरो है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, ऐसे ही ना भाई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज इस वाले सेकंड वाले ग्राफ में हो ही नहीं रहा। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट किसी की जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी जीरो होगा, और वो वेलोसिटी शो करते, तो यानी कि वो जीरो है। ये जीरो वेलोसिटी का ग्राफ, ये क्या शो कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है, ये जीरो वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है, जीरो वेलोसिटी का ग्राफ है ये, सही है। ये ग्राफ शो कर रहा है कि जीरो वेलोसिटी है, और ये किस चीज का, ये शो कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि हर सेकंड में जो चेंज आ रहा है वो बराबर का आ रहा है। यानी कि क्या मतलब, वो ये देखो, हमने यहाँ पे किया था, हमने बोला था कि ये हमारे पास वेलोसिटी में चेंज बराबर का आ रहा है हर सेकंड में, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसकी, ठीक है ना। ये तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है बराबर का हर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि हर सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हर सेकंड पे 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर का अगर चेंज आ रहा है तो हर सेकंड पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी ना, उसका ग्राफ कुछ इसका, अगर इसी का मैं अगर इसी के नीचे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो मेरे पास कुछ यूं बनेगा ऐसे, इसी का मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर दूं तो वो कुछ यूं बनेगा ऐसे, इस तरीके से, ये बात समझ आई, ये इस तरीके से, ये आ गया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये और ये ग्राफ आपस में एक ही मतलब रखते हैं, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी के ग्राफ। वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर रहे हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर रहे हैं। बात समझ आ गई, अच्छा जी, ये चीज समझ आ गई तुम लोग। अब ग्रेडियंट पे आते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट, इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई पे कौन सी वैल्यू, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और एक्स पे कौन सी वैल्यू, चेंज इन टाइम। तो वही बात आ गई दोबारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी शो कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें वेलोसिटी शो कर रहा है, ये बात हमें पता चल गई, ठीक है। मैं भी लिख देता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज, ओ सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज वेलोसिटी, ठीक है। बात समझ आ गई, अच्छा जी, यहाँ तक तो समझ आ गई तुम लोगों को, बेहतरीन हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट पता चल गया ना किस तरीके से। अब जरा तीनों ग्राफ एक साथ ड्रॉ करो, तीनों ग्राफ एक साथ ड्रॉ करो। एक मैंने, अच्छा ये ग्राफ किसका है ये भी देख लो, जो मैंने ड्रॉ किया था तीसरा, ये किसका ग्राफ, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है, ये जीरो वेलोसिटी का है, तो ये किसका ग्राफ है, ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है। थोड़ा सा ऊपर करके, मेरे मुझसे छुप रहा होगा ये है वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ। यहाँ यानी कि वेलोसिटी, यानी कि जो लाइन है, ये समझो ग्रेडियंट जो होता है ना, असल में ग्रेडियंट में जो वैल्यू आ रही होती है ना, तो वो लाइन भी उसी चीज की लाइन होती है। ये लाइन किसकी है, कांस्टेंट वेलोसिटी की लाइन है। अब लाइन देख के दिख रहा है कि हाँ ये लाइन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये जीरो वेलोसिटी है, ठीक है। अगर बिल्कुल एक्स एक्सिस में आ गई ना कोई चीज तो उसका मतलब वो जीरो हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम तीन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं एक साथ, कौन कौन से,
सबसे पहले हमने ड्रॉ कर दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, इसको डी ही रखो तो बेहतर। ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर अगला ग्राफ आ गया मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आ गया वेलोसिटी टाइम। और तीसरा ग्राफ मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऐसे, ठीक है। ये आ गया वेलोसिटी टाइम, ये आ गया एक्सेलरेशन टाइम। थोड़ा और ऊपर कर लूं, बिल्कुल ठीक है। वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। अब हम जो मुझे चीज बतानी है वो ये बतानी है कि सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इसका एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से शुरू करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया था वो क्या शो कर रहा था, वो शो कर रहा था वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ऐसे निकाल लेते हैं ना वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम करके। अगर ट्रायंगल था तो 1/2 था, लेकिन 1/2 का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, वो उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो उसको हम वो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू, उसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या शो कर रहा था, एक्सेलरेशन शो कर रहा था। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ओ वेलोसिटी, हाँ सॉरी, डिस्टेंस शो कर रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्टेंस कह लो, एक ही बात है, ठीक है। डिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ग्रेडियंट क्या शो कर रहा है, ग्रेडियंट हमारे पास, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम था, ऐसे ही था ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वो एक ही बात है, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी लिखो या ना भी लिखो, मसला नहीं। तो ये क्या शो कर रहा था, एक्सेलरेशन शो कर रहा था, ठीक है ना। ये तो बीच वाला ग्राफ, ये इस साइड वाले ग्राफ की अगर बात करें, इस ग्राफ का ग्रेडियंट हमें क्या शो कर रहा था, इस ग्राफ का ग्रेडियंट हमें शो कर रहा था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और ये हमें क्या शो कर रहा था, वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम एक ही बात है। डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें वेलोसिटी शो कर रहा है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन शो कर रहा है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें क्या शो करेगा, अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालना चाहूँ एक्सेलरेशन टाइम, ये सवाल आता है भाई, ध्यान में रखना। ग्रेडियंट इसका क्या निकलेगा, चेंज इन एक्सेलरेशन, ऐसे ही ना भाई, भाई चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स करेंगे, चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम कोई वैल्यू होती है, लेकिन एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टाइम कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए ये शो करता है नथिंग, और इसी का सवाल आता है कि ग्रेडियंट ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या शो करता है। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए होते हैं और एक ऑप्शन होता है नन, तो आप नन लगाओगे, ठीक है। अब आ जाओ एरिया पे, वापस एरिया पे। अब मुझे अगर एरिया निकालना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, सही है, एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम करके, ऐसे ही ना। उसमें हम एरिया में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रेडियंट में डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल। अब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, सिंपल वेलोसिटी शो कर रहे हैं, ऐसे ही ना भाई। यानी कि अब देखो ये ट्रेंड समझो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो हमारे पास ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी शो कर रहा है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ऐसा ही है। अब उल्टा आ रहे हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या शो करके दे रहा है, वो हमें शो कर रहा है वेलोसिटी, ऐसा ही है। ये हमने, हमारे पास आंसर आया। और हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो एरिया है वो क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट, वो हमें डिस्प्लेसमेंट शो करके दे रहा है, ऐसे ही है ना भाई। अब अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा। और जिस तरह एक्सेलरेशन अपॉन टाइम हमारे पास कुछ भी शो नहीं करता, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम भी कुछ भी नहीं शो करता, नथिंग। भाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम कुछ नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। बात समझ आ गई, अच्छा जी। हाँ, तो ये जो हमारे पास नतीजा निकला है ना, ये हमें पढ़ना था, ये चीज पढ़नी है कि ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आपस में रिलेट कर रहे हैं। एक का ग्रेडियंट अगला बना रहा है, अगला ग्रेडियंट उसका अगला बना रहा है, एक का एरिया वापस आ रहा है, दूसरा का एरिया वापस आ रहा है, समझ आ गई। तो ये चीज अब तुम लोगों को दोबारा इसकी प्रैक्टिस करना, इसके सवाल बहुत मिलेंगे तुम लोग पोर्टल पे भी, हमारे बहुत सारे सवाल डाले हुए इस चीज के, और जितने अनगिनत सवाल हैं कर लेना सारे। अच्छा जी, अब ये चीज हो गई। अब हम थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं कि ग्राफ्स आपस में कैसे रिलेट करते हैं। मैं वैसे तो मैंने बता दिए कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से हमें दिखेगा, इस तरीके से। जीरो वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से दिखेगा, जीरो वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, अगर ये इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे,
जीरो वेलोसिटी का ग्राफ, जीरो पे ही एक लाइन बन जाएगी, सिंपल, जीरो पे ही एक लाइन बन जाएगी। ये जीरो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी था, ये टाइम था, वेलोसिटी जीरो पे ही है, सही है ना, इस तरीके से। और ऐसे बहुत सारे ग्राफ आपको मिलेंगे। बस आज हमें इतना पढ़ना था, और यही हमारे पास ग्राफ्स की मेन वो चीज़ है जो हमें पढ़नी थी। और जो मैंने छोटी छोटी बीच में चीज़ें बताई किस तरीके से ग्राफ्स आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर अनगिनत सवाल बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को समझ आया होगा। इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्सेप्ट पक्का नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक होता है, तो उम्मीद है प्रैक्टिस करेंगे आप इन सब की और हमें खुश करेंगे। और कुछ सवाल है तो हम हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अल्लाह।